जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार जहां इन प्रोजेक्ट्स को लेकर विकास की नई तस्वीर गढ़ने की बात कह रही है, वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया और इस पूरे मुद्दे को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया। कैसे दिया जन्म और क्या है यह मुद्दा जिसको लेकर अब ट्वीट किया है, समझने के लिए आपको बताते हैं मायावती ने क्या ट्वीट किया। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी में खासकर गंगा एक्सप्रेस वे हो या विकास के अन्य प्रोजेक्ट अथवा जेवर में बनने वाला नया एयरपोर्ट, पूरे जगजाहिर तौर पर ये सभी बीएसपी की मेरी सरकार में ही तैयार किए गए विकास के प्रख्यात मॉडल हैं। इसको लेकर पहले सपा व अब वर्तमान बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है। साथ ही मेट्रो एवं अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, कन्नौज सहित यूपी के प्राचीन व प्रमुख शहरों में बुनियादी जन सुविधाओं की नई स्कीमें व इनको रिकॉर्ड समय में पूरा करने का काम भी बीएसपी का ही विकास मॉडल है, जो कानून द्वारा कानून के राज के साथ प्राथमिकता में रहा, जिससे सर्व समाज को लाभ मिला। इस प्रकार मेरी सरकार के 2012 में जाने के बाद यूपी में जो कुछ भी थोड़ा विकास संभव हुआ है, वह अधिकांश बीएसपी की सोच का ही फल है। मेरी सरकार में यह काम और अधिक तेजी से होते अगर तब कांग्रेस की रही केंद्र सरकार पर्यावरण आदि के नाम पर राजनीतिक स्वार्थ की अड़ंगेबाजी नहीं करती। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद। शलभ मणि त्रिपाठी जी, अब तक तो समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही थी कि योजनाएं उनकी थी और आप उन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। अब इस बयानबाजी में बीएसपी भी कूद पड़ी है और बहन जी कह रही हैं कि जिस पर पहले एसपी अब बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है, वो सारी योजनाएं तो उनकी सोच का फल है। देखिए, पहले जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में तमाम सारी पुरानी चीजें निकलती थी, तो वैसे ही सियासी दलों को अब जब कुछ सूझ नहीं रहा है तो ये उस तरह की चीजें निकाल रहे हैं कि जो कभी इनके समय में थी ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं उनकी बात में दम है, तो आपको जरूर ये सवाल बहुजन समाज पार्टी से पूछना चाहिए कि कौन सी फ्लाइट चलती है। नोएडा से अगर कोई फ्लाइट चलती है इंटरनेशनल फ्लाइट, या जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, कहीं टिकट मिलता हो, कहीं टिकट की बुकिंग होती हो, उनको बताना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो सपने देखे और ना उन सपनों को पूरा करने का कोई प्रयास किया। सिर्फ एक काम किया, वो भ्रष्टाचार किया, अराजकता की, अपराध को बढ़ावा दिया। और आज जब उत्तर प्रदेश बदल रहा है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि आज जब उत्तर प्रदेश बदल रहा है तो योजनाओं को लेकर रोना धोना मचा रहे हैं कि हमारे समय की थी, हमने शुरू किया था, हमने सोचा था। अगर इनके समय की थी तो ये पूरा क्यों नहीं किया इन्होंने? अगर पूरा कर दिया तो कहाँ से फ्लाइट चलती है, कहाँ पे टिकट मिलता है, इनको बताना चाहिए। शलभ मणि जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ट्वीट में कह रही हैं कांग्रेस से बड़ी अड़ंगेबाजी की थी, इसीलिए नहीं तैयार हो पाई योजना है। देखिए, ये उनकी इस बात से तो हम सहमत है कि कांग्रेस जैसी पार्टी कुछ भी राष्ट्र हित का कार्य होता है तो उसको अड़ंगेबाजी करती है, लेकिन ऐसी अड़ंगेबाजी हम लोगों के साथ भी होती है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी तमाम तरह की चुनौतियां रोज झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए कर्मयोगी के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में अपना 24 घंटे दे रहे हैं। आपने कोविड पीरियड में भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह लगातार काम करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों, व्यक्तिगत पीड़ा को भी उन्होंने दूर रखा उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए। तो जब कोई कर्मयोगी की तरह साधना करते हुए अपनी सेवा देता है तो इस तरह के परिणाम आते हैं, और जब परिणाम आते हैं तो तमाम सारे लोगों में इस बात की होड़ मचती है कि साहब हमने भी ये सोचा था, हमने भी ये सपना देखा था। लेकिन अच्छी बात यह कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व हो रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, फिर तो चर्चा का विषय ये भी होना चाहिए कि पहले बीएसपी हारी, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी हारी, फिर आप सरकार में आए, आप विकास के मॉडल की चर्चा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो विकास तो हमने किया था और आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 2014 के बाद से 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी और बहुजन समाज पार्टी की जो आखिरी सरकार आई थी वो 2007 में आई थी, आपको पता है जी। 2014 के बाद से 2017 का चुनाव हुआ हो, 2019 का चुनाव हुआ, 2020 में भी बाई इलेक्शन हुआ, जिसको ये कहते थे कि इम्तिहान है, कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये लिटमस टेस्ट है, ये इम्तिहान है। उस इम्तिहान में बुरी तरह हारे। तो ऐसे में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, जनता से बड़ा हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और आज अगर जेवर एयरपोर्ट जितनी तमाम अड़चनों को, वहां पे एक बहुत बड़ा विषय था कि किसानों से जमीन को लेकर कैसे उसको किया जाए। बहन मायावती जी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने क्या किया किसानों के साथ, उनकी जमीनों के साथ क्या किया। आज ठीक है शलभ मणि त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।